हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरे इस दिव्यता चैनल के प्रति। और जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की और। यूनिवर्स, मैं देखना चाहती हूँ कि आज एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स। तो आई वांट कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए, यूनिवर्स को प्रे करिए और हो सके तो कुछ सेकंड्स के लिए मेडिटेशन भी कर लीजिए ताकि मैं अपनी आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैसेज ले सकूं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो my dear universe, my dear divine, my dear angels, my dear spirit guides, my dear Baba, Jai Guruji, Shukrana Guruji, Mahadi Shakti, माँ काली, I call upon you all here. प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं मेरे इस दिव्यता चैनल से, प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। किसी तरह का कोई मैसेज है, किसी तरह का कोई भी मैसेज जो मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअलिटी में है, अगर उनके लिए कोई मैसेज है प्लीज़ प्रोवाइड करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए। किसी तरह का कोई मैसेज। ओके, या किसी व्यूअर्स, कोई सब्सक्राइबर्स, किसी तरह का कोई मैसेज यूनिवर्स प्लीज़। Nine of Wands, Emperor, Two of Pentacles and the Fool. Okay. Great. So मैं यहाँ देख पा रही हूँ any other message please. मे बी आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई चैलेंज क्रिएट हो रहा है या बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत तरह की जिम्मेदारी जो आप ओवरकम करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ अभी भी हैं आपकी लाइफ में वो जिम्मेदारियां, या फिर मैं बोल सकती हूँ वो चैलेंज बोल सकती हूँ मैं आपको, अभी भी हैं। आपने बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ा है, बहुत चीज़ों को पूरा कर लिया है, बट स्टिल अभी भी आपकी लाइफ में कुछ बची हैं जो आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बहुत ही सीरियसली आप उन सब चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं और उन सब चीज़ों को कैसे दूर करना है उसके लिए आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत ही साहस के साथ आप खड़े हैं, अपने आप को एक एज अ गार्ड की तरह अपने आप को सेफ रखते हैं आप। ओके, ताकि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी या किसी तरह का कोई भी चैलेंज आपको झुका न सके, आपको आगे बढ़ने से रोक न सके। बहुत ही सीरियस आप दिख रहे हैं मुझे इन सब चीज़ों में। हर चैलेंज को, हर कठिनाई को आपने पीछे छोड़ दिया है। आपके अंदर वो साहस मैं देख पा रही हूँ। ओके, अकेले, और अभी भी आप उस चैलेंज से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इस चीज़ को भी आप बहुत ही सीरियसली उस चैलेंज को पकड़ के रखा है। ऐसा नहीं कि उस चैलेंज से आप भाग रहे हैं, उस कठिनाई से, उस जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं, नहीं। अभी भी आपने उस जिम्मेदारियों को पकड़ा है, उस चैलेंज को अभी भी आपने एक्सेप्ट किया है और आप उसको भी पीछे करने की, उसको भी दूर करने की कोशिश में लगे हैं। आप बहुत ही फोकस है उन सब चीज़ों को, आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे कम किया जाए। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा चीज़ें अनबैलेंस हो गई है। ओके, जो चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश में लगे हैं, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करिए। अगर संतुलित नहीं है, मे बी आप करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर आप असंतुलित महसूस कर रहे हैं, आप दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी, जो मैंने बोला ना कि मे बी बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे आपके ऊपर दिख रही है। ये कार्ड आना, दैट इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाउ 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोनों ही कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज मैं नहीं बोल सकती हूँ, मल्टीपल ऑफ चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं या किसी ने क्रिएट किए हैं। ओके,
तो ये सारे चैलेंजेस को आप अकेले ही उस चीज से जूझ रहे हैं, आप उस चीज को कम कर पा रहे हैं, और शायद इसीलिए ये असंतुलन का कार्ड आया मेरे पास। आप इसीलिए आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको संतुलित करने की जरूरत है। आपके अंदर वो साहस, वो शक्ति, वो मुझे आपके अंदर दिख रही है, वो सहनशीलता मुझे आपके अंदर दिख रही है, जो आप कर सकते हैं। आप हर चीजों से लड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आपके अंदर वो शक्ति दिख रही है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है। आप एम्परर की एनर्जी में हैं। आप देख रहे हैं इसके हाथ में एक मुझे छोटा सा वॉन्ड दिख रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, और स्टिल मैं जिस एनर्जी में, जिस तरीके से, जिस सिंहासन पे जिस तरीके से ये बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे एक तरह का, मैं बोल सकती हूँ कि आपके अंदर वो बहुत सा पावर है, एक अलग सा पावर, अलग सी एनर्जी मैं बोल सकती हूँ, जो आपने उस पावर को जागृत किया है। ओके, मे बी इतने सारे चैलेंज जो आपकी लाइफ में आए हैं, जो क्रिएट हो रहे हैं, और आपने अकेले ही इस चीज से लड़कर उस चैलेंज को दूर किया है, और अभी भी आप दूर कर रहे हैं। अभी भी वो चैलेंजेस आपकी लाइफ से खत्म नहीं हुए हैं। आपने पीछे छोड़ा है बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके पास इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, और स्टिल यू आर बैटलिंग दिस थिंग्स। ओके, सो इसीलिए शायद इन सब चीज़ों को करते करते आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़े पावर को आपने जागृत कर लिया है अपने अंदर, बिना गुरु के। एक तरह का ये गुरु को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। वो भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं इसमें आ रही है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आप एक गुरु बन गए हैं, आप एक मेंटोर बन गए हैं, आप एक हीलर बन गए हैं, आप एक एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों को चैलेंज फेस करते करते अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आपने देखी है ना, कि उन सब चीज़ों को करते करते आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाकर अपने अंदर एक शक्ति को जागृत कर लिया है, जो शायद आप अभी अवेकनिंग प्रोसेस में है, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति जो है वो जागृत हो चुकी है, बिना गुरु के, बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी के बोलते हैं ना कि शिक्षा लेते हैं या किसी से गाइडेंस लेते हैं, बिना किसी गाइडेंस के आपने वो शक्ति हासिल की है। मे बी इस यूनिवर्स का किसी तरह का कोई विधान हो जो उन्होंने लिखा हो कि आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें क्रिएट की जाएगी, आपके अंदर आपको टेस्ट किया जा रहा था कि आप उन सब चीजों से पार पाते हैं या नहीं, लेकिन आपने शायद उन सारे टेस्ट को पार किया है, और शायद इसीलिए वो सारे चीज करते करते आपने अंदर एक शक्ति को जागृत कर लिया है, बिना किसी गाइडेंस का। किसी ने भी आपको गाइड नहीं किया, बस आपने अपने अंदर की आवाज को सुना, अपने आत्मिक आवाज को सुना, आपने उस चीज को सुनकर, उस चीज को समझकर आप आगे बढ़ते गए हैं और अपने शक्ति को जागृत कर लिया है आपने। ओके, तो एक तरह का मैं बोल सकती हूँ, एक तरह का एक विधान बोल सकती हूँ, विधि एक यूनिवर्स ने क्रिएट किया आपके लिए, और जो आपने उस चीज को अपने अंदर जागृत कर चुके हैं आप। ओके, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस जर्नी में होते हैं, अपने चीजों को, अपने चक्रास को, अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए मेंटोर का सहारा लेते हैं, गुरु का सहारा लेते हैं, बहुत सारे हीलिंग पावर लेते हैं, हीलिंग लेते हैं लोगों से, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने खुद को जागृत किया, आपने खुद की शक्ति को खुद ही जागृत कर लिया है। इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है ना, कि आप खुद ही इस जर्नी में आप निकल चुके थे। ओके, ये सारी चीजें चैलेंज जो है ना, जो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे चैलेंज को आपने पीछे छोड़ा, बट स्टिल अभी भी आपकी लाइफ में है चैलेंज, बहुत नहीं बट स्टिल थोड़े बहुत अभी भी हैं, बट स्टिल आप अभी भी कहीं ना कहीं डट कर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने लिए खड़े हैं एक साहस के साथ, बिना डरे। ओके, एक सच्चाई के साथ, एक साहस के साथ आप खड़े हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर मुझे दिख रहा है, और इसीलिए यही कॉन्फिडेंस, यही सच्चाई को देखकर आप एक नई जर्नी में आप निकल चुके हैं। ओके, निकल चुके थे या फिर निकल चुके हैं, प्रेजेंट में भी आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। आपके साथ एक शून्य की एनर्जी वर्क कर रही है। आप बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे, सारा कुछ आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस किया ना इन सब चीजों का, कि अब आपको डर नहीं लगता कि ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आएगी तो आप क्या करेंगे। आपको पता है कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो सारे डर, सारी चिंताएं, सारे चैलेंजेस आपने उनके ऊपर सरेंडर करके आप पूरी तरह से बेफिक्र होके आप निकल चुके हैं। ओके, और जिस जर्नी में भी आप निकले, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में जो आप निकले, आप उसमें कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर एक शक्ति को जागृत कर लिया है, और वो शक्ति आपने बिना गुरु के जागृत किया है, अकेले अपनी आंतरिक आवाज को सुनकर, अपनी आत्मिक आवाज को सुनकर।
ओके, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलता गया, उस गाइडेंस को आपने फॉलो किया है। ओके, आप अकेले अपने बलबूते अपने ही, आप एक बहुत बड़े हीलर बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत बड़े हीलर आप बन चुके हैं, एक गाइडर बोल सकती हूँ, आप लोगों को गाइड करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप एक बहुत बड़े गाइडर बन सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को मेंटोर कर सकते हैं आप। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी। बस यहाँ पे थोड़ा आपने जो पास्ट में बहुत कुछ झेला, जो अभी भी शायद, जो मैंने बोला कि अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो आप संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली चीजें कि बहुत सारी चीजें जब लाइफ में आती है तो हम बहुत कोशिश करते हैं, आप यहाँ पे कोशिश करते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें गिर चुकी हैं, आप अभी भी संभाल रहे हैं उसको, बट स्टिल बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीजें, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप कोशिश में अभी भी लगे हैं, आपने अभी भी हार नहीं माना है। देख रहे हो पीछे जो वाटर, पानी का जो वेव है वो बिल्कुल वेव में है, शांत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मन भी आपका कभी कभी आपका अशांत हो जाता होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। मे बी कुछ लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हो जानबूझकर। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपने इतनी शक्ति को जागृत कर लिया है कि आप चीजों को संतुलित कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। ओके, जब इतनी बड़े बड़े चैलेंजेस आप पार पा सकते हैं, चैलेंज को दूर कर सकते हैं, तो ये छोटी सी चीजें, मामूली सी चीजें आपके लिए कुछ नहीं है। आप इसको भी इजिली आप बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं बैलेंस करने के लिए। और डेफिनेटली टू ऑफ कप्स आना, और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले, यानी कि मैंने जस्ट वीडियो ऑन किया था और मुझे 222 दिखे थे, मुझे अपने व्यूअर्स के लाइक्स में 222 दिखे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो है बैलेंस को, हार्मोनी को लेकर आ रहा है, एक प्यार को लेकर आ रहा है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर यूनिवर्स आ रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप बहुत कोशिश में लगे, आप हार नहीं मान रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर आ रहे हैं। देख रहे हो आप, एक हार्मोनी लेकर आ रहे हैं, एक प्यार लेकर आ रहे हैं। ओके, इक्वल साझेदारी वाली जो ऊर्जा जिनसे आपकी मैच होती है ना, वो आपकी लाइफ में आएंगी। आपको देख रहे हो, ये डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फुल्ली, आप दोनों को कहीं ना कहीं बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आपको इक्वल साझेदारी आपकी लाइफ में आएगी, ताकि आप चीजों को बहुत बखूबी अच्छे से आप बैलेंस कर पाएंगे। आपके अंदर वो शक्ति, आपने खुद उस शक्ति को जागृत कर लिया है, बिना किसी मेंटोर, बिना किसी गुरु के। ओके, और ये किसी विधि से कम नहीं है। मे बी यूनिवर्स ने ये चीजें जानबूझकर आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी। ओके, और ये 6 ऑफ कप्स का आना और 2 ऑफ कप्स का आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली कोई बहुत, मे बी पास्ट का कोई पुराने फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, या कोई बहुत ही ओल्डर लवर हो सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ। कोई किसी तरह का मुझे इमोशनल ऑफर मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ओके, या कोई रिलेटिव बहुत दूर के, जो काफी टाइम से आप नहीं मिले हैं, जो आपकी ओर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ओके, मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी लेती हूँ फ्रेंड्स। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सो सुपर। यहाँ पे या क्वीन ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपके अराउंड मुझे दिख रहे हैं। आप भावनात्मक रूप से बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं आप। यहाँ पे भी मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, नाउ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, तो आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो चुके हैं, आप बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं आप अभी। ओके, तो चीजें जो है आपकी बहुत स्ट्रांगनेस दिख रही है आपके अंदर, बहुत ही एक शक्ति को आपने जागृत कर लिया है। एंजल्स आपके अराउंड है, डिवाइन आपके अराउंड है, आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, और यस, आप किसी भी चीज को डरते नहीं है, आप एक सच्चाई के साथ खड़े हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में ताक झाक कर रहे हैं और जानबूझकर वो चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। ओके, और जो भी शक्ति आपने जो जागृत करी है ना, वो बहुत तेजी से ऊर्जा आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। मे बी आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैवलिंग की भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। ओके, तो ये थे डिवाइन यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज। मैं थोड़े से आज एंजल्स ऑरेकल लेती हूँ फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ इसमें क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स। प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है? प्लीज एंजल्स, एनी मैसेज? क्वीन ऑफ कप्स में मुझे एंजल्स आपके अराउंड देखे हैं, तो मुझे ओके, बी असर्टिव। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्री को फर्म रखिए। ओके, जो भी बाउंड्री आपने बनाया है वो बाउंड्री को फर्म रखिए, हर लोगों को एंट्री मत दीजिए। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ
महीनों में, कुछ समय में आपकी लाइफ में कुछ बड़ा मिराकल, कुछ बड़ी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। आपको किसी तरह का साइन आपको मिल रहा होगा, एंजेलिक साइन आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, और लास्ट में बॉटम ऑफ द एनर्जी मुझे अबंडेंस आया है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी जो है वो बहुत तेजी से आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, सो ये थे एंजेलिक मैसेज आपके लिए। सो फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। माय बेबी इज क्राइंग नाउ, सो सॉरी फॉर दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू।